जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सक। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, मित्रों, कान्हा कहते हैं, क्या आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? नदी हमें जीवन का एक अद्भुत संदेश देती है। वह कभी रुकती नहीं, चाहे उसके मार्ग में कितनी ही चट्टानें क्यों ना आ जाए। वह उन्हें काटकर, मोड़कर या चूम कर भी आगे बढ़ती रहती है। नदी यह नहीं सोचती कि उसका पानी कल कहां पहुंचेगा या सागर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वह बस अपना कर्तव्य निभाती है, बहना, सींचना और जीवन देना। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंसान का जीवन भी नदी की तरह होना चाहिए। परिस्थितियों से घबराना नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना ही जीवन की असली सफलता है। यदि नदी रुक जाए तो वह सड़ जाती है। उसी तरह यदि मनुष्य रुक जाए तो उसका जीवन भी बोझिल हो जाता है। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि जैसे नदी अपने प्रवाह से हर खेत को हरा भरा करती है, वैसे ही हमें अपने कर्म और सद्भाव से दूसरों के जीवन में सुख और आशा का संचार करना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना और सबसे गहरा आनंद है। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होने वाला है वह भी उत्तम ही होगा। यह विश्वास रखना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि मनुष्य जितना अतीत में उलझकर पछताता है या भविष्य की चिंता करके वर्तमान को खो देता है, उतना ही वह अपनी असली संभावनाओं से दूर चला जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इंसान अपने मन को शांत रखकर केवल अपने कर्म में ही पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। वही उसकी पहचान है और वही उसे सुख दुख से ऊपर उठाकर आत्मिक संतोष प्रदान करता है। यदि व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में पछतावा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर घटना परमात्मा की इच्छा से ही घट रही है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से ना मित्र होता है और ना ही शत्रु, बल्कि हमारे शब्द और आचरण ही रिश्तों की दिशा तय करते हैं। यदि हमारी वाणी मधुर और हमारे कर्म विनम्र हो तो वही लोग हमारे हितैषी बन जाते हैं, और यदि हमारी भाषा कटु और आचरण अहंकार से भरे हो तो वही लोग शत्रुता का भाव रखने लगते हैं। इसलिए जीवन में मधुरता और संयम ही रिश्तों की नींव है। संसार दर्पण के समान है। हम जैसे कर्म और व्यवहार उसमें डालते हैं, वैसा ही हमें लौट कर मिलता है। यदि हम किसी को सम्मान देंगे तो वही सम्मान हमें कई गुना होकर वापस मिलेगा, और यदि हम किसी को अपमान देंगे तो वही अपमान किसी और रूप में हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए सच्ची समझदारी यही है कि व्यक्ति अपने शब्दों, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखें और उन्हें सत्य, धर्म और करुणा से जोड़कर जिए, क्योंकि यही गुण जीवन को सुंदर बनाते हैं और यही गुण स्थायी मित्रता और मजबूत रिश्ते कायम करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि मनुष्य को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि वास्तविक शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ और अहंकार। यदि इन्हें जीत लिया जाए तो बाहर की सारी लड़ाइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, लेकिन यदि इन्हें हराया नहीं जा सका तो बाहरी जीत भी निरर्थक हो जाती है। इसलिए आत्म संयम ही सबसे बड़ी विजय है और वही मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता देता है।
संसार में यदि कोई सबसे बड़ा उपहार है तो वह है स्वास्थ्य, यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वह है संतोष, और यदि कोई सबसे बड़ा साथी है तो वह है हमारे अच्छे विचार, क्योंकि यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को साध लेता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार यह भी सत्य है कि जीवन में हर घटना एक उद्देश्य के साथ आती है, चाहे वह सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ। यह सब हमें किसी ना किसी सीख के लिए मिलता है। यदि हम हर घटना को सीख की दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि शिक्षाओं से भरना चाहिए। मौन भी जीवन का एक अद्भुत गुण है, क्योंकि कभी कभी मौन बहुत कुछ कह देता है, जहां शब्द बेकार हो जाते हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि मौन कहां रखना है और बोलना कहां है, क्योंकि अनुचित मौन कई बार रिश्तों और अस्तित्व दोनों को खत्म कर देता है। प्रेम भी जीवन की सबसे सुंदर धरोहर है। यह निशुल्क होते हुए भी सबसे अमूल्य है, क्योंकि यह दिलों को जोड़ता है और जीवन को सार्थक बनाता है। परंतु प्रेम की असली नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि विश्वास टूट जाए तो प्रेम चाहे कितना भी गहरा हो टिक नहीं पाता। इसीलिए कहा गया है कि धन की नहीं बल्कि विश्वास की कदर करनी चाहिए, क्योंकि विश्वास ही सभी रिश्तों का आधार है। इसी तरह पानी की कीमत प्यास से है और सांस की कीमत मृत्यु से। इसलिए हमें हर छोटे से छोटे पल की कद्र करनी चाहिए और जीवन को व्यर्थ शिकायतों में गंवाने के बजाय उसे उत्साह, आभार और प्रेम से जीना चाहिए, क्योंकि अंततः यही मूल्यवान यादें हमारे साथ रह जाती हैं। गलत फहमियों के द्वार में यह बहुत जरूरी है कि व्यक्ति किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच को समझने की कोशिश करें, बल्कि हमारी अपनी शांति भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए धैर्य, सत्य और विवेक को हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें सही दिशा दिखाते हैं। और याद रखो, यह जीवन एक निरंतर प्रवाह है। इसमें जो भी घटता है वह किसी न किसी कारण से घटता है, और हर कारण हमें एक नई सीख देकर आगे बढ़ाता है। इसलिए सच्चा ज्ञान यह है कि व्यक्ति उस पर ध्यान ना दे जो खो गया, बल्कि उस पर ध्यान दें जो उसके पास है और जिस पर उसका अधिकार है, और वह है उसका कर्म, उसकी नीयत और उसका वर्तमान, क्योंकि भविष्य की जड़ें वर्तमान में ही टिकी है। यह जीवन एक ऐसी अनकही शिक्षा देता है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कई बार इंसान यह सोचने लगता है कि उसके बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता, मानो सारी व्यवस्था उसी पर टिकी हो। लेकिन यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि हर इंसान की भूमिका अलग और सीमित है। जब सब मिलकर चलते हैं तभी किसी भी कार्य का निर्माण होता है। जैसे ईंटें एक दूसरे का सहारा लेकर दीवार बनाती हैं, वैसे ही रिश्ते, परिवार और समाज मिलकर स्थिर होते हैं। अगर एक ईंट यह सोच ले कि पूरी दीवार उसी पर खड़ी है तो यह उसका मिथ्या अहंकार है। इसलिए व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी चाहिए, परंतु घमंड में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी अपरिहार्य नहीं है। सबको जोड़ने की ताकत प्रेम में होती है और सबको तोड़ने की जड़ वहम में छिपी होती है। प्रेम वह अदृश्य डोर है जो बिना किसी अपेक्षा के दिलों को जोड़ देती है। जहां अपनापन और स्नेह होता है वहां संबंध मजबूत होते जाते हैं, जबकि वहम वह विष है जो रिश्तों की नींव को खोखला कर देता है और गलत फहमियों को जन्म देता है। संदेह बढ़ता है तो रिश्ते दरकने लगते हैं और अपनों के बीच दूरियां गहरी हो जाती हैं। इसलिए जीवन में प्रेम को सर्वोपरि रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि प्रेम जोड़ता है और वहम तोड़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी भूमिका को सत्यता और निष्ठा से निभाना, क्योंकि यह संसार हर पल चलता रहता है। हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जीत भी आवश्यक है, परंतु वह जीत सबसे पहले खुद के लिए होनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत से लोग
तुम्हारे असफल होने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी हार पर हंसेंगे, तुम्हारी कमजोरी पर तंज कसेंगे और तुम्हारे गिरने का तमाशा देखेंगे। मगर अगर तुमने खुद के भीतर के संकल्प को जीत लिया तो वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे और तुम्हारी उड़ान की गवाही देंगे। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि बहुत कम लोग तुम्हारी तरक्की देखना चाहते हैं। अधिकतर तो यही चाहेंगे कि तुम ठहर जाओ या पीछे रह जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा मनोबल अडिग है और तुमने हार मानना छोड़ दिया है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हमेशा इतना भी भोला मत बनो कि हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि अति की भल मनसाहत भी अक्सर कमजोरी समझी जाती है। लोग उसी इंसान का शोषण करते हैं जो हर स्थिति में चुपचाप अच्छा बने रहने की कोशिश करता है। इसलिए अच्छाई दिखाते हुए भी विवेक रखना जरूरी है। अच्छाई तभी सार्थक होती है जब उसके साथ समझदारी और आत्मसम्मान जुड़ा हो, अन्यथा वही गुण बोझ बन जाता है। जीवन का रहस्य यही है कि संतुलन बनाए रखना सीखो। जहां जरूरत हो वहां करुणा दिखाओ और जहां आवश्यकता हो वहां दृढ़ता अपनाओ, क्योंकि दोनों ही गुण मिलकर व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं। याद रखो कि प्रेम ही वास्तविक शक्ति है और वहम ही वास्तविक कमजोरी। इसीलिए हमें अपने भीतर प्रेम को बढ़ाना चाहिए और वहम को मिटाना चाहिए। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है तभी जीवन सार्थक दिशा पकड़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, यह मत भूल लो कि संसार एक निरंतर प्रवाह है। जो लोग आज तुम्हें छोटा दिखा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी महानता का उदाहरण देंगे। इसलिए अहंकार से बचकर प्रेम और विवेक के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्ची सफलता उसी के चरण चूमती है जो अपने भीतर के अहम को जीत लेता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी राह पर अडिग रहकर प्रेम को आधार बनाकर और वहम से दूरी बनाकर ही चलना चाहिए, क्योंकि इसी पर टिककर जीवन का वास्तविक अर्थ टिका रहता है। याद रखना, इस जीवन में सबसे कठिन काम है खुद को सच्चाई के साथ जीना, क्योंकि लोग झूठ पर भरोसा कर लेते हैं मगर सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। नफरत बिना सबूत के स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन प्रेम को हमेशा कसौटी पर तोला जाता है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी नेक नियति और तुम्हारा त्याग अक्सर लोगों की नजर में कमजोरी समझा जाता है, और यही कारण है कि बार बार तुम्हें ठोकरें दी जाती हैं। अगर तुम बीते हुए कल के पन्नों को पकड़कर बैठे रहोगे, अधूरे सपनों की परछाइयों में उलझे रहोगे, तो आगे की कहानी अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि वर्तमान को छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ना ही जीवन का सच्चा धर्म है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, जो गुजर गया उसे पकड़ना रेत को मुट्ठी में कैद करने जैसा है, जो अंततः हाथों से फिसल ही जाता है। दुनिया में अक्सर इंसान इसलिए खोता है क्योंकि वह दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहता है, हर खुशी में साथ देता है, हर दर्द को अपना मान लेता है और बदले में उम्मीद करता है कि सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन इंसान की आदत यही है कि जो सहजता से मिल जाए उसकी अहमियत खो देता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा अपनी मौजूदगी को मत लुटाओ, क्योंकि वही लोग एक दिन तुम्हारी कीमत को भुला देंगे। आवाज का असर बस कानों तक ही होता है, लेकिन मौन दिल तक उतर जाता है। इसीलिए जब तुम्हारे शब्द बेअसर हो जाए तो चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, जब तुम दूसरों की परवाह करके भी गलत समझे जाओ, जब डर तुम सबका भला करने पर भी आलोचना के पात्र बनो, तब समझ लेना कि लोग वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं और वही समझेंगे जो समझना चाहेंगे। तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे तुम्हारा दिल पढ़ना होगा वह बिना कहे ही समझ जाएगा, और जिसे सिर्फ आलोचना करनी है वह तुम्हारी अच्छाइयों में भी कमी खोज निकालेगा। जब विश्वास परमात्मा पर होता है तो यह डर खत्म हो जाता है कि कौन साथ देगा और कौन छोड़ जाएगा, कौन रोड़े अटकाएगा और कौन हौसला बढ़ाएगा। क्योंकि जब रब का हाथ सिर पर हो तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। मुश्किलें सामने खड़ी हो सकती हैं पर तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। सफर भले अकेला लगे मगर ईश्वर का साथ
हर कदम पर तुम्हें सहारा देता रहेगा। इस दुनिया से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि यहां लोग तुम्हारे घावों पर मरहम लगाने नहीं बल्कि नमक छिड़कने के लिए मौजूद रहते हैं। अपनी पीड़ा हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जिसे समझना होगा वह बिना बोले समझ जाएगा, और जिसे सिर्फ तमाशा चाहिए वह तुम्हारी तकलीफ को हथियार बनाकर दूसरों तक पहुंचा देगा। यही दुनिया का नियम है। लोग सामने से मुस्कुराएंगे, मगर पीठ पीछे तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपने दर्द को ताकत बनाओ, खुद को संभालो, अपने जख्मों को ढकना सीखो, क्योंकि जब तुम अपनी चोटों को खुद सहलाना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी और की मरहमदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी और सच्चाई जीवन के ऐसे अनमोल गुण हैं जिन्हें निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती, क्योंकि इन्हें निभाने के लिए साहस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए और सबसे अधिक एक ऐसा पवित्र हृदय चाहिए जो छल, प्रपंच और दिखावे की दुनियावी चकाचौंध से दूर हो। मगर अफसोस यह है कि आजकल कई लोग अवसर देखकर अपने रंग बदलते हैं, मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते और तोड़ते हैं, और उनकी दृष्टि में निष्ठा कोई मूल्य नहीं बल्कि केवल एक सौदा होती है, तथा ईमानदारी उनके लिए आदत नहीं बल्कि एक आडंबर बन जाती है। जबकि सच्चे लोग वे होते हैं जो कठिनाइयों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते और सत्य के मार्ग पर डटे रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अवसरवादी होते हैं वे हर मोड़ पर अपने स्वार्थ की कीमत पर खुद को बेचने को तैयार रहते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, संसार का यह नियम है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि अब वह आपके बारे में किसी और से चर्चा करने लगा है, क्योंकि जब तक किसी के दिल में आपके लिए स्थान होता है तब तक वह सीधे आपसे संवाद करता है, परंतु जब वह स्थान खाली हो जाता है तो वही बातें और वही भावनाएं किसी तीसरे के कानों तक पहुंचती हैं। लोग सामने खामोश रहकर पीठ पीछे कहानियां गढ़ते हैं, और सबसे बड़ा आघात तो तब होता है जब वही लोग जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे पहले बदल जाते हैं। इसलिए जब कोई दूर जाने लगे तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में अपना होता है वह बहाने खोजकर दूरी नहीं बनाता बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने का मार्ग ढूंढता है। जीवन ने हमें यह भी सिखाया है कि जब हम अपने दर्द को हंसकर छुपाने लगते हैं तो दुनिया को लगने लगता है कि हमें पीड़ा होती ही नहीं। लोग यह समझ ही नहीं पाते कि जो बाहर से मुस्कुराता है वह भीतर से कितना बिखरा हुआ हो सकता है। हमारी खामोशी को लोग ताकत समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर आंसू एक टूटी हुई उम्मीद, एक बिखरे हुए भरोसे और एक अधूरे रिश्ते की कहानी कहता है। लोगों की बेरुखी का दर्द परायों की चोट से कहीं गहरा होता है, क्योंकि अजनबी चाहे कुछ भी कहें उनकी चोट सहन हो जाती है, मगर अपनों का बेवफाई से दिया गया घाव सीधा आत्मा तक उतर जाता है। मगर यही खामोशी हमें यह भी समझा जाती है कि सबको खुश रखना संभव नहीं है, क्योंकि जितना हम अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं उतना ही लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं और हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। इस भूल ने हमें यह सिखा दिया कि सबसे पहले खुद से प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि यदि स्वयं के लिए जीवन नहीं जियोगे तो किसी और के लिए भी सच्चा जीवन नहीं जी पाओगे। परिस्थितियां जब बदलती हैं तो इंसान का व्यवहार और सोच भी बदल जाती है। कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता, मगर समय और परिस्थितियां उसे उस रूप में ढाल देती हैं जहां वह खुद को पहचान नहीं पाता। लोग अक्सर केवल बाहरी व्यवहार को देखकर ही निर्णय कर लेते हैं, मगर भीतर छुपे दर्द, मजबूरी और सपनों के टूटने को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। इसीलिए इस संसार में बुरे लोग कम हैं, पर गलत समझे जाने वाले लोग बहुत हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, यह मत भूलो कि मंजिलें केवल सपनों में बसकर हासिल नहीं होती। नींद भले ही मीठी लगे, पर यदि तुम केवल बिस्तर से मोह कर सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी जिंदगी मेहनती लोगों के इशारों पर चलती रहेगी। इसलिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो तपस्या और परिश्रम को अपना साथी बनाओ।
क्योंकि आलस्य हर उस इंसान को पीछे छोड़ देता है जो संघर्ष से बचना चाहता है, और अंत में वही सफल होता है जो अपने सपनों को कर्म में बदल देता है, जबकि बाकी लोग केवल सपनों में उलझ कर चुके होते हैं। सुबह की नींद पल भर का आराम जरूर देती है, लेकिन वही समय अगर सपनों को साकार करने की मेहनत में लगा दिया जाए तो भविष्य का हर दिन सुकून से भरा जा सकता है। इसलिए नींद के लालच में समय गंवाने की जगह अपने आलस्य पर विजय पाना सीखो, क्योंकि जो इंसान भोर के साथ उठकर कर्म पथ पर चलता है उसकी मंजिल भी जल्दी ही उसके कदमों का स्वागत करती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि जो अपने समय का सम्मान करता है वही जीवन का सच्चा आनंद पाता है। याद रखो कि इस संसार में झूठ की चकाचौंध और मीठे शब्द भले ही क्षणिक सुख दें, लेकिन सच्चाई ही अंततः टिकती है। लोग अक्सर आपके दिखावे पर ताली बजाएंगे, मगर जैसे ही सच सामने आएगा वही भीड़ पत्थर भी उठाने लगेगी। इसीलिए तारीफों की चकाचौंध में मत उलझो, बल्कि सच्चाई को थामे रहो, क्योंकि झूठ के सहारे की ऊंचाई हमेशा खतरनाक गिरावट की ओर ले जाती है। अपनों की चालाकियां ही सबसे कठिन सबक सिखाती हैं, और यही धोखे इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर वह हर मुस्कान को परखने लगता है, हर चेहरे की चमक के पीछे छिपी नीयत को पहचानने लगता है। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन अपनों के दिए हुए घाव जो समझ देते हैं वह सबसे गहरी शिक्षा बन जाते हैं। आदमी अपने दुख को किसी तरह झेल लेता है, मगर जब दूसरों की खुशी चुभने लगती है तो वही जलन धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अगर कोई दूसरों की प्रसन्नता को स्वीकारने की कला सीख ले तो उसका खुद का बोझ भी हल्का हो जाता है और उसकी पीड़ा आधी रह जाती है। जीवन का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि अभी आपके पास क्या है, बल्कि उस शक्ति से होता है जिसे आप अपने कर्मों से प्रकट करते हैं। इंसान की असली कीमत उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं, बल्कि उस ऊंचाई से आंकी जाती है जहां तक वह अपने परिश्रम से खुद को पहुंचा सकता है। अगर आपके भीतर साहस है तो कोई सीमा आपकी राह नहीं रोक सकती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि सच्चा आनंद नादानी में छिपा होता है, क्योंकि जो इंसान हर बात में गहराई तलाशता है वही उलझनों का शिकार होता है, जबकि जो सरल रहता है वह हर लम्हे को सहजता से जी लेता है। कभी कभी मासूम बने रहना ही असली समझदारी होती है, क्योंकि बेफिक्र होकर जिया गया छोटा सा क्षण भी पूरी जिंदगी की दौड़भां से कहीं ज्यादा अमूल्य होता है। जीवन एक सतत यात्रा है जहां हर दिन हमें यह याद दिलाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो अवसर हमारे पास है वह कल दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए हर क्षण को जागरूक होकर जीना ही बुद्धिमानी है। इंसान अक्सर अपनी असफलताओं पर रोता है, परंतु यह नहीं समझता कि वही असफलता उसके भीतर वह सामर्थ्य पैदा करती है जो किसी किताब से या किसी उपदेश से नहीं मिल सकती। असफलता दरअसल गुरु है और सफलता केवल उसका परिणाम। जो व्यक्ति गिरकर भी उठना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का स्वाद चखता है। जो हमेशा दूसरों से तुलना करता है वह स्वयं को खो देता है, जबकि जो अपने कर्म पर केंद्रित रहता है वही आत्म शांति पाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि फल की चिंता मत करो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका अधिकार केवल प्रयास करने पर है, परिणाम पर नहीं, तब उसका मन अशांत नहीं रहता और वह हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और विचार भी बदलते हैं। यदि हम इन परिवर्तनों को स्वीकार करना सीख लें तो दुख कम हो जाता है, क्योंकि दुख का मूल कारण परिवर्तन का विरोध करना ही है। जो लोग परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं वे अधिक प्रसन्न रहते हैं, जबकि जो हर समय शिकायत करते हैं वे धीरे धीरे अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। जीवन का सार यही है कि मन को साधना सीखो, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र है।
और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को अनुशासन में बांध लो तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन यदि मन को बेकाबू छोड़ दो तो वही तुम्हें रसातल में भी पहुंचा सकता है। इसीलिए आत्मसंयम सबसे बड़ा धन है और संतोष सबसे बड़ा खजाना। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि धन, पद और सम्मान केवल बाहरी उपलब्धियां हैं। असली विजय वह है जो भीतर हासिल होती है। जब आप अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर और अपनी ईर्ष्या पर जीत हासिल कर लेते हो, तब आप वास्तव में विजय कहलाते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा राजा है, क्योंकि वह स्वयं का स्वामी बन चुका है। जीवन की सुंदरता केवल पाने में नहीं बल्कि बांटने में है। जो इंसान अपनी खुशी, अपना ज्ञान और अपना समय दूसरों के साथ साझा करता है वही वास्तव में धनी है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, परंतु दया, करुणा और प्रेम अमर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, वह केवल वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। जब यह सत्य मनुष्य के हृदय में बैठ जाता है तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और जीवन में निडरता आ जाती है। संसार का सबसे बड़ा बंधन हमारी इच्छाएं हैं। जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक बेचैनी। इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं, यह केवल बढ़ती जाती है। संतोष की ठंडी छाया में ही शांति मिलती है। इसलिए आवश्यकताओं को सीमित करना और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्चा वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि संसार में रहते हुए मोह से ऊपर उठना है। जो व्यक्ति यह संतुलन बना लेता है वही कर्मयोगी कहलाता है। जीवन की कठिनाइयां बाधाएं नहीं बल्कि सीढ़ियां हैं जो हमें हमारे उच्चतर स्वरूप तक पहुंचाती हैं। दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है और सुख हमें ढीला नहीं बल्कि सजग रखता है। इसीलिए हर परिस्थिति को गुरु मानना चाहिए। जो बीता हुआ है वह स्मृति है और जो आने वाला है वह कल्पना है, परंतु जो वर्तमान है वही सच्चाई है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा साधना है। यदि मन अतीत में उलझा रहेगा तो पछतावे में डूबेगा, और यदि भविष्य की चिंता में भटकेगा तो भय में कैद रहेगा। लेकिन यदि वह वर्तमान में टिकेगा तो उसे सच्चा आनंद मिलेगा। याद रखो कि यह जीवन परीक्षा है और हर दिन हमें परखने आता है। सही निर्णय लेने वाला ही विजय होता है। इसलिए हमेशा सच और न्याय के मार्ग पर चलो, चाहे राह कठिन क्यों ना हो, क्योंकि अंततः जीत धर्म की ही होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है आत्मज्ञान पाना और अपने भीतर ईश्वर को पहचानना। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है तो जीवन का हर रहस्य सरल हो जाता है और हर दुख एक शिक्षा में बदल जाता है। यही गीता का सार है कि स्वयं को पहचानो, अपने कर्तव्य का पालन करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का शाश्वत सत्य होता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली वह व्यक्ति है जो विपरीत हालात में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आने वाली बाधाएं केवल परीक्षा होती है, यह देखने के लिए कि आप अपने संकल्प में कितने अडिग हैं। धैर्य रखना केवल इंतजार करना नहीं बल्कि कठिन समय में विश्वास बनाए रखना है। असली वीरता दूसरों पर विजय पाने में नहीं बल्कि खुद की कमजोरियों पर जीतने में है। हर इंसान के भीतर एक असीम ऊर्जा छुपी है, लेकिन वह तब तक जागृत नहीं होती जब तक उसे परिश्रम और आत्मविश्वास से जगाया ना जाए। ईर्ष्या और तुलना इंसान को खोखला बना देती है, क्योंकि यह दूसरों पर ध्यान केंद्रित कर देती है, जबकि प्रगति का रहस्य है खुद पर ध्यान देना। जीवन की कठिनाइयां वास्तव में हमें गिराने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। अगर रास्ता आसान होता तो इंसान का विकास कभी ना हो पाता। हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है और भरोसा टूटने पर सबसे मजबूत दीवार भी गिर जाती है। इसलिए संबंधों को बचाए रखने के लिए वचन और व्यवहार
दोनों में सच्चाई आवश्यक है। मौन और धैर्य अक्सर वे बातें कह जाते हैं जिन्हें शब्द कभी व्यक्त नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि यह आपके स्तर को दर्शाता है। क्रोध क्षणिक संतोष देता है पर स्थायी पछतावा छोड़ जाता है, जबकि क्षमा कठिन जरूर है पर यह आत्मा को हल्का कर देती है। मनुष्य को अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा निवेश दूसरों की मदद में करना चाहिए, क्योंकि सहायता करने से मन का बोझ कम होता है और आत्मा संतुष्ट होती है। सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि मानसिक शांति और संतोष से आता है। जिसने संतोष पा लिया उसने सबसे अमीर जीवन पा लिया। मेहनत से अर्जित की हुई सफलता का स्वाद किसी भी शॉर्टकट से पाई गई सफलता से कहीं अधिक मीठा होता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास और गर्व दोनों जुड़े होते हैं। जीवन को कभी समस्या की तरह मत देखो, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो, जहां हर समस्या आपको एक नई दिशा देने आई है। सपने तभी पूरे होते हैं जब वे कर्म के साथ जुड़े होते हैं। केवल कल्पना में डूबा रहना व्यर्थ है। असली शक्ति तब मिलती है जब आप सपनों को मेहनत के पंख देते हैं। हर व्यक्ति का जीवन अनोखा है और तुलना केवल आत्मविश्वास को कमजोर करती है। आपकी राह अलग है और आपकी मंजिल भी अलग है। यह मान लेना ही आत्मबोध की शुरुआत है। आत्मसम्मान वह धरोहर है जिसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। यदि आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग हैं तो कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना बोले सिखाता है और बिना दंड दिए बदल देता है। जीवन का हर पल क्षण भंगुर है, इसलिए उसे शिकायतों में बर्बाद मत करो। कृतज्ञता ही वह दृष्टि है जो कठिनाइयों में भी अवसर दिखाती है। जो व्यक्ति हर हाल में धन्यवाद कहना जानता है, उसके जीवन में शांति स्थायी हो जाती है। मित्रता और करुणा ऐसे दीपक हैं जो अंधेरे समय में भी रोशनी देते हैं, जो दूसरों को राह दिखाते हैं। वे स्वयं कभी भटकते नहीं। सफलता का असली पैमाना यह नहीं कि आपने कितना अर्जित किया, बल्कि यह है कि आपने कितनों का जीवन छुआ। गलतियां जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। वे हमें वही सिखाती हैं जो कोई किताब या गुरु नहीं सिखा सकता। इसलिए उनसे भागो मत, बल्कि सीखो। असफलता केवल यह बताती है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल छोड़ने की नहीं। इंसान का असली सौंदर्य उसके विचारों और व्यवहार में है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पर स्वभाव का प्रभाव हमेशा याद रहता है। छोटी सी दया का कार्य किसी के लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। इसलिए कभी अवसर हाथ से जाने मत दो। सच्चा महान वही है जो शक्ति मिलने पर भी विनम्र रहता है। जीवन की यात्रा अनिश्चित है, लेकिन यही अनिश्चितता इसे सुंदर बनाती है। यदि सब कुछ पहले से निश्चित होता तो जीवन निरर्थक होता। जब मनुष्य हर स्थिति में सीखने और बढ़ने का दृष्टिकोण अपनाता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। और यही समझ इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी तूफान उसकी स्थिरता को हिला नहीं सकता। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा के निरंतर विकास की यात्रा है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि कठिनाइयां दंड हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां ही जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे हमें हमारी सीमाएं दिखाती हैं और साथ ही हमारी संभावनाओं का द्वार खोलती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों में तपकर महान बनता है। आज की दुनिया में लोग बाहरी वैभव को सफलता मान बैठे हैं, जबकि असली सफलता भीतर की शांति है। यदि मन में संतुलन है तो कोई परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। अक्सर लोग अपने सपनों को केवल सोचने तक सीमित रखते हैं, लेकिन सपने तभी जीवित रहते हैं जब उन्हें कर्म का आधार मिलता है। बिना कर्म के कोई भी लक्ष्य केवल एक कल्पना रह जाता है। हर इंसान अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति लेकर जन्मता है। यह शक्ति तब प्रकट होती है जब व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। कभी दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है।
और हर किसी की मंजिल का स्वरूप भिन्न है। जीवन की सच्चाई यह है कि यहाँ सब कुछ नश्वर है। समय सबसे बड़ी धारा है जिसमें सब बह जाता है, लेकिन जो अपनी पहचान कर्म और मूल्य से बनाता है उसका नाम अमर हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा ऐसे झर हैं जो धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करते हैं, जबकि करुणा, क्षमा और प्रेम आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यह पार्थ कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय पा ली। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले अपने विचारों को पवित्र करें, क्योंकि विचार ही कर्म में बदलते हैं और कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। संतोष वह खजाना है जो हर परिस्थिति में खुशी देता है, लेकिन असंतोष सबसे बड़ा दुश्मन है जो मनुष्य को अंधेरे में धकेल देता है। हमें यह समझना होगा कि धन और वस्तुएं केवल साधन हैं, साध्य नहीं। सच्चा सुख दूसरों के जीवन को स्पर्श करने और उन्हें बेहतर बनाने से आता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो दरअसल आप अपने ही भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दया का एक शब्द भी किसी की आत्मा को सल दे सकता है। धैर्य एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल देर से आते हैं, लेकिन वे जीवन को अमृतमय बना देते हैं। जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को नया बनाना है। गलतियां केवल असफलता नहीं होती, बल्कि वे अनुभवों के बीज होती हैं, जिनसे भविष्य की सफलता का वृक्ष उगता है। यदि इंसान में कृतज्ञता की भावना है तो उसका जीवन कभी बोझिल नहीं होता। कृतज्ञता हमें छोटी छोटी बातों में भी सुख ढूंढना सिखाती है। यह जान लो कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाना ही समझदारी है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो जीवन को सार्थक नहीं जीता। जिसने हर पल को सत्य, प्रेम और कर्म में जिया, उसे मृत्यु भी जीत नहीं सकती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यह पार्थ कि जीवन का रहस्य यह है कि तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो उसी को मिलता है जिसने बिना थके कर्म किया है। हर रिश्ते का आधार विश्वास है, और विश्वास वह धरोहर है जिसे एक बार खो दिया जाए तो फिर पूरी तरह लौटाना कठिन होता है। इसलिए वाणी में सच्चाई और व्यवहार में पारदर्शिता आवश्यक है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही वास्तव में महान होता है, क्योंकि विनम्रता वह आभूषण है जो आत्मा को और भी पवित्र बना देती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो विभाजन को एकता में बदल सकती है। हर दिन स्वयं से यह पूछना चाहिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी का भला हुआ। यही प्रश्न जीवन को गहराई और सार्थकता देता है। यदि हम केवल स्वयं तक सीमित रहेंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा, लेकिन जब हम दूसरों को साथ लेकर चलेंगे तभी जीवन संपूर्ण होगा। यह मत सोचो कि अंधकार स्थायी है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद नया अवसर आता है। केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। बाहर का शत्रु आपको केवल हरा सकता है, लेकिन भीतर का शत्रु आपको खोखला कर देता है। इसलिए आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। साधारण जीवन और उच्च विचार ही महानता की पहचान है। जिसने अपने मन में सरलता और करुणा को स्थान दिया, उसने वास्तविक संपत्ति पाली। जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन उसके भीतर छुपी शिक्षा अमर है। और जो व्यक्ति हर पल को सीखते हुए, प्रेम करते हुए और सच्चाई निभाते हुए जीता है, वही वास्तव में सफल कहलाता है। जीवन एक अद्भुत रहस्य है। यह हर दिन हमें अनगिनत अवसर देता है कि हम स्वयं को पहचानें और अपने अस्तित्व को और गहराई से समझें। कई लोग जीवन को केवल एक संघर्ष मानते हैं, लेकिन सच यह है कि जीवन एक यात्रा है, जहां हर कदम हमें किसी नए सत्य से परिचित कराता है। यदि मनुष्य केवल भौतिक उपलब्धियों को ही अंतिम लक्ष्य मान ले,
तो वह अधूरा रह जाता है, क्योंकि जीवन का सार भीतर की समृद्धि में छिपा है। जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन, धैर्य और करुणा को विकसित करता है, तभी उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें बदलना सबसे कठिन काम है। परंतु वही परिवर्तन जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। यह हमें निरंतर आगे बढ़ाता है और सिखाता है कि रुक जाना मृत्यु है, जबकि चलते रहना ही जीवन है। हर सुबह यह संदेश देती है कि जो बीत गया उसे छोड़ो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। मनुष्य यदि हर दिन को एक नई शुरुआत माने तो वह कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि अतीत का बोझ ही भविष्य की संभावनाओं को रोकता है। जीवन का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि संबंध ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और वैभव समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन को संबल देते हैं। यदि हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति ईमानदारी और प्रेमपूर्ण भाव रखते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े कार्य ही जीवन बदलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे सत्कार्य ही जीवन में प्रकाश लाते हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी अनजान व्यक्ति को मुस्कान देना, यह सब कर्म हमारी आत्मा को उतना ही शुद्ध करते हैं जितना कोई महान साधना मित्रों कान्हा कहते हैं। यह है पार्थ कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है स्वयं को पहचानना और अपनी आत्मा की शक्ति को जानना, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक संसार को भी नहीं समझ सकते। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने भय के आगे झुक जाते हैं। भय केवल मन की कल्पना है, जबकि साहस ही सच्चाई है। जब मनुष्य साहस के साथ कर्म करता है तो भाग्य भी उसका साथ देता है, और किसी का सच्चा प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। पर जो व्यक्ति सबकी भलाई चाहता है, सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, वही व्यक्ति अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि यह दुनिया अच्छाई को तब तक समझ नहीं पाती जब तक वह उससे दूर नहीं हो जाती। अकेले चलना सीखो, क्योंकि वह रास्ता सबसे साफ होता है जो कम भीड़ वाला हो। तलवार के घाव भर सकते हैं, पर शब्दों के जख्म जीवन भर रह जाते हैं। कभी कभी एक झूठा वादा इंसान को अंदर से तोड़ देता है, और एक टूटा हुआ विश्वास उसे पूरी तरह खामोश कर देता है। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में नई ताकत की दवा बन जाते हैं। जब आप डरते हैं तो आपके फैसले कोई और लेता है, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा हो जाता है। हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश होती है, हर बार नहीं तो किसी बार सही, लेकिन जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक आप कभी असफल नहीं होंगे। वाहनों से जीवन आज आसान जरूर बन सकता है, पर अनुशासन से जीवन कल महान बनता है। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकता है, चलना तुम्हारा कार्य है। अगर चलने का संकल्प ही नहीं है तो रास्तों पर दोष मत लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है वह अक्सर अपने लिए अकेला रह जाता है, लेकिन वही अकेलापन आत्मा का असली सामर्थ्य बनता है। और जब आत्मा जागती है तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सेवा में खड़ा होता है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके साथ रहकर खुद को मत खो। अकेलापन बुरा नहीं, जब तक उसमें आत्मा का साथ हो, और जब आत्मा स्वयं के साथ होती है तब परमात्मा बहुत दूर नहीं होता। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी हिम्मत डर को पहचानना नहीं, बल्कि उस डर का अंत करना होता है, क्योंकि वह डर जो आत्मविश्वास को निगलने लगे वह डर नहीं जंजीर बन जाता है। और इंसान को अगर उड़ना है तो सबसे पहले अपने ही डर से आजाद होना पड़ता है। याद रखो, तुम्हारा मुस्कुराना ही तुम्हारे दुश्मनों की सबसे बड़ी हार है। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारा जवाब है उन सवालों का जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए पूछे गए थे। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि रिश्ते फटाफट नहीं पकते, वे धीरे धीरे पकते हैं विश्वास की आंच पर।
कभी कभी कोशिश वहां भी करनी चाहिए जहां कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि कोशिश ही मनुष्य की असली पहचान होती है। किसी भी रिश्ते को बनाना आसान है, जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन उसे निभाना उतना ही कठिन है जैसे पानी पर पानी लिखना। हर लहर बहा ले जाती है, हर भाव डुबो देता है। जीवन एक तालाब जैसा है, जब वह भर जाता है तब मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, और जब वह सूख जाता है तो वही चींटियां मछलियों को काट खाती हैं। समय किसी का नहीं होता, पर हर किसी का समय आता जरूर है। बस इंतजार करो, पर उस इंतजार में अपना आत्मसम्मान मत खो देना। अभिमान को कभी आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे में भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। तो सोचो, दुनिया क्या क्या नहीं कर सकती। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से नहीं, दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं, और इस नकली दुनिया में सच्चाई अक्सर तन्हा रह जाती है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, दरअसल वह इतने सक्षम होते हैं कि किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वह अकेले ही हर जिम्मेदारी का सामना करने की ताकत रखते हैं। भगवान जिनसे प्रेम करता है उन्हें वह बार बार गिराता है ताकि वह खुद से उठना सीखें, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को असफलता में तपाकर सफलता में चमकाता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। तरीके बदलो, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डूबाना आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाना वह ईश्वर की तरह है। जब कोई तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि दुनिया वही दोहराती है जो उसे सबसे ज्यादा चुभता है। गुस्सा एक जहर की तरह है जो पहले तुम्हारे ही खून में फैलता है, इसलिए उस गुस्से को मत पालो जो तुम्हारी आत्मा को जलाता है। कर्मों का फल सरल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, बिना चूके, बिना रुके। यह नियम है ब्रह्मांड का। किसी के भरोसे में इतना अंधा मत हो जाओ कि उसका चेहरा भी ना दिखे। अंधा भरोसा विश्वास नहीं, विनाश बन जाता है। जीवन में सबको अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वह तुम्हें खुशियां देंगे, और जो बुरे होंगे वह तुम्हें सबक देंगे। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई उस संघर्ष में निखर जाता है और कोई उसमें बिखर जाता है। तुम्हें क्या बनना है, यह तुम्हारे मन की आग तय करती है। जीवन भर किए गए अच्छे कर्मों से कोई तारीफ नहीं करता, पर एक छोटी सी गलती इंसान को बदनाम कर सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहो, हर शब्द, हर कर्म, हर सोच में। परिवार यह शब्द छोटा है, पर इसका असर संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। सुख में यह तुम्हारा गौरव बनता है और दुख में तुम्हारा सलाहकार। जिस घर में प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। कमल की तरह बनो जो कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता से पूरे तालाब को रोशन करता है। संसार भी मौसमों की तरह है। जिस सूरज का इंतजार सर्दियों में होता है, उसी सूरज का तिरस्कार गर्मियों में भी होता है। इसलिए तुम्हारी कीमत तब होगी जब तुम्हारी जरूरत होगी। अज्ञानी व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करता है, और ज्ञानी व्यक्ति समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए। जो अपनी गलतियों से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए यह संसार क्या ही मुश्किल है। सच तो यह है कि इस दुनिया में हर कोई उतना ही तुम्हारा है जितनी उसे जरूरत है, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वही लोग तुम्हें ऐसे भूल जाते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। लेकिन यकीन मानो, जिसने तुम्हें भुला दिया है वह भी एक दिन तुम्हें जरूर याद करेगा। खुद गर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखा दो वही डूबाने को तैयार रहता है। लोग मदद के वक्त सिर झुकाते हैं और मदद मिलने के बाद नजरें फेर लेते हैं। दुख तो कह दो किसी पेड़ या परिंदे से अब आदमी भरोसे लायक नहीं रहा। परिंदे शाखाओं पर लौट आते हैं, इंसान वापस नहीं आता। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है
जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। लोग 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन एक कमी को उम्र भर याद रखते हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अहंकार वह आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। वक्त काटने के लिए नहीं होता, उसे जीने के लिए होता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर झुकाना जरूरी होता है। घमंड से इंसान फूल सकता है, फल नहीं सकता। फूल भले ही दिखने में खूबसूरत हो, लेकिन फल ही असली काम आता है। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हर इंसान अपने किरदार के साथ तुम्हें कुछ सिखाने ही आता है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं? किसी को मुसीबतों से पूछो, कितना चाहती है वह मुझे जिंदगी? तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए? कभी कभी जिंदगी से लड़ना आसान होता है, लेकिन झुकना मुश्किल। शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए, तभी जिंदगी का असली स्वाद मिलेगा। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। वक्त नदी की तरह बहता है, रोकने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। जो इंसान हर चीज खुद सुलझाने में लगा रहता है, वह खुद ही उलझ जाता है। भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका है, नहीं तो लोग ऐसे ही नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं जाते। वफादारी अब सिर्फ कहानियों में बची है, असल जिंदगी में इसे निभाने वाले कम हैं। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मुस्कान वह हथियार है जिससे बिना लड़े भी जीत हासिल की जा सकती है। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह हैं जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते। हर मोड़ पर नया सबक है, बस इसे समझने का नजरिया चाहिए। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जो गिरकर उठने का मादा रखते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। बदलाव उन पर असर नहीं करता जो अपनी सच्चाई जानते हैं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह सबसे खूबसूरत बात है। खूबसूरती आंखों से देखी जाती है, लेकिन अच्छाई दिल से महसूस होती है। जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं, उन्हें गलत मत समझो। जब अंधेरा होता है तभी दिए की याद आती है। इंसान की कद्र उसकी गैर मौजूदगी में ही होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो, फिर भी तुम गलत ही रहोगे। जो तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे अस्तित्व के लायक ही नहीं हैं। तजुर्बा कहता है कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी हद से बाहर निकलता है तब दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। सही वक्त पर अपनी सीमा पहचान लेना ही समझदारी है। खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। हर जवाब के पीछे एक और सवाल होता है, इसलिए खुद से बेहतर कोई जज नहीं। किसी को इतनी भी इज्जत मत दो कि वह तुम्हें बेइज्जत करने लगे। सम्मान और स्वाभिमान में संतुलन जरूरी है। जिन्हें कोई नहीं समझ पाता वही सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है, लेकिन इंसान की नहीं। जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी गलतियां निकालने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। कभी कभी आलोचना का मतलब नफरत नहीं बल्कि परवाह भी होता है। जिस दिन दुनिया तुम्हारी खामोशी को पढ़ने लगे, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारा वजूद बड़ा हो गया है। असली पहचान शब्दों में नहीं, खामोशी में छिपी होती है। किसी को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुमसे सच में प्यार करता होगा वह तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो।
अपनी असली पहचान मत खो, क्योंकि नकली मुखौटे ज्यादा दिन टिकते नहीं। हर कोई कहता है कि सच बोलो, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सच आईना है जो हर किसी को अपनी असलियत दिखा देता है। अगर कोई तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे बेहतर हो। कमजोर लोग ही दूसरों की कमियां गिनाने में वक्त लगाते हैं। कभी कभी हम किसी को इसलिए याद नहीं करते कि हमें उनकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि वे हमारे अपने हैं। रिश्ते जरूरतों से नहीं, एहसासों से जिंदा रहते हैं। धोखा खाने के बाद इंसान ज्यादा समझदार हो जाता है, लेकिन साथ ही ज्यादा कठोर भी। हर चोट एक नया सबक देती है, मगर हर सबक इंसानियत नहीं बचा पाता। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वह खुद चलकर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। किस्मत से ज्यादा सही समय पर सही मेहनत काम आती है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो खुद को साबित मत करो, बस उन्हें जाने दो। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकता उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराता है वह या तो बहुत मजबूत होता है या फिर अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। मुस्कान हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती, कभी कभी यह गहरी चोट छिपाने का तरीका भी होती है। जो इंसान तुम्हें सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारे गुस्से में बोले गए शब्दों को नहीं, तुम्हारे दिल के जज्बातों को समझेगा। सच्चे रिश्ते लफ्जों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। अगर तुम्हें बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि तुम अच्छे हो तो समझ लो कि तुम गलत लोगों के बीच हो। असली पहचान उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती जो वाकई तुम्हें जानता हो। कभी कभी हालात हमें वह बना देते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते थे। वक्त के थपेड़े इंसान को मोम से पत्थर बना सकते हैं। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत खत्म होते ही लोग पहचानना भी भूल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उन्होंने कभी अपनों का साथ खोकर नहीं देखा। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से पूरी तरह टूटा होता है, लेकिन दुनिया को सिर्फ उसकी हंसी दिखती है। लोग सिर्फ चेहरा पढ़ते हैं, आंखों की गहराई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। अगर कोई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद नहीं करता तो समझ लो कि तुम सिर्फ उसकी सहूलियत थे, जरूरत नहीं। जो रिश्ता सच्चा होता है उसमें दूरी मायने नहीं रखती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं बल्कि सही इंसान के आने से भरते हैं। कभी कभी हमें वक्त से ज्यादा प्यार की मरहम की जरूरत होती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी का कोई बाजार नहीं होता, यह सिर्फ दिल में बसती है। जिसे खोने का डर होता है वही रिश्ता सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। डर और मोह दोनों ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। अगर तुम्हारी इज्जत किसी से उसकी मर्जी से नहीं मिल रही तो जबरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश मत करो। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से निभते हैं। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा होगा तो वापस लौट आएगा। इश्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता, यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई सामने ले आता है। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है, बस समझने वाले चाहिए। वक्त की धूप में जो चीजें पकती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा किशमिश की होती है। इंसान भी जब दुखों की धूप में तपता है तभी उसकी सोच गहरी होती है। टूटे हुए लोग अक्सर खामोश रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द मरहम नहीं, सवाल बन जाते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें पता चलता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ माना उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, जितना साफ रखोगे उतने ही सही अक्स दिखाएंगे। दौलत और हुस्न के लालच में अपना ईमान मत बेचो, क्योंकि दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा। मगर एक अच्छा कर्म कब्र से भी बाहर खुशबू देता है। तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। इसलिए तुलना के खेल में मत उलझो। जहां तुलना शुरू होती है वहां से सुकून खत्म होने लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सहन किए जा सकते हैं,
लेकिन कहे नहीं जा सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुने जा सकते हैं लेकिन समझे नहीं जा सकते। भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर करो, क्योंकि इंसान की फितरत वक्त के साथ बदलती रहती है। जिंदगी में जो लोग आते हैं वे तुम्हें आजमाएंगे, सिखाएंगे, इस्तेमाल करेंगे या तुम्हें जीना सिखाएंगे, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि इन सब के बीच खुद को कैसे बचाना है। इंसान जानता है कि उसे एक दिन दुनिया से जाना है, फिर भी चालाकियां नहीं छोड़ता, जबकि किसी को बेवकूफ बनाकर मिली जीत दरअसल सबसे बड़ी हार होती है। सजा दुनिया नहीं समय देता है, क्योंकि वक्त इंसान को हर बार वहीं लेकर जाता है जहां उसने किसी और को तकलीफ दी थी। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है और मुझसे भागता है। दौलत ने जवाब दिया, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, मगर मुझे पाकर वे अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है कि जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं वे आंखों से ओझल नहीं होती। यह दुनिया सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ देती है, लेकिन जो इंसान दिल का साफ होता है वह किसी के भी दिल से नहीं उतरता। हमेशा मुस्कुराने वाले लोग जब जोर से गले लगते हैं तो रो पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी खुशी का दिखावा ही सबसे गहरी उदासी छुपाने का तरीका बन जाता है। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं मिलती। मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है। जीवन में असफलता का अर्थ हार नहीं है, बल्कि वह एक नया मार्गदर्शन है कि किस दिशा में जाना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि जो खो गया है उसका शोक मत करो, बल्कि जो बचा है उसकी कद्र करो। जो पाना है उसके लिए कर्म करो। इंसान के भीतर जो विचार उठते हैं वही उसकी दुनिया बनाते हैं। यदि विचार सकारात्मक हो तो कठिन परिस्थिति भी सरल हो जाती है, और यदि विचार नकारात्मक हो तो सरल मार्ग भी कठिन लगने लगता है। इसलिए विचारों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा साधन है। क्रोध और घृणा से किसी का भला नहीं होता, लेकिन धैर्य और क्षमा से चमत्कार घटित होते हैं। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।